नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव और मुद्दा के साथ स्टूडियो में मैं रंजीत। बीटीसी चुनाव इस बार कई मायने में महत्वपूर्ण है। शांति समझौते के तहत सभी बोडो उग्रवादी धड़ा मुख्य धारा में लौट चुके हैं। कई पूर्व उग्रवादी नेता चुनाव भी लड़ रहे हैं। आज कांग्रेस एआईडीएफ के नेता साथ साथ चुनाव प्रचार भी करते नजर आए। भाजपा यूपीपीएल, भाजपा बीपीएफ के बीच गुप्त साठगांठ के आरोप कांग्रेस एआईडीएफ लगा रही है। कांग्रेस की माने तो उनके सहयोग के बिना बीटीसी में कोई परिषद का गठन कर ही नहीं पाएगा। सबसे बड़ी बात जनता ही तय करेगी किसको गद्दी पर बिठाया जाए। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार विधायक दास, हमारे साथ पवित्र मार्घेटा प्रवक्ता है भाजपा के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं रणगौरा नरजारी उपाध्यक्ष यूपीपीएल के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैखोम बसुमतारी पत्रकार है कोकराझार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जतिंद्र ब्रह्म उम्मीदवार है यूपीपीएल के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीर सिंह मुंडा सीएनसी बिरसा कमांडो फोर्स जो इस वक्त संघर्ष विराम में है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैंने जैसे कहा कि इस बार का चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई मुद्दे वहाँ पे छाए हुए हैं, खास करके वित्तीय घोटाला कहे, बोडो गैर बोडो कहे, जमीन का पट्टा कहे, इस तरह के मुद्दे वहाँ पे चुनावी सभाओं में अक्सर हम देख पा रहे हैं। लेकिन जनता अपनी राय देगी। 12 दिसंबर को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब ये समझा जाएगा कि क्या लगातार जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां वहाँ पे चुनावी वादे कर रही है वो कितनी प्रभावित कर पाई है, जनता क्या चाहती है और वहाँ की स्थिति क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विधायक दास जुड़े हुए हैं जो हाल ही में वहाँ सर्वेक्षण करके आए हैं। विधायक दास, वहाँ का जो जन संरचना है और लोग क्या चाहते हैं, आपने वहाँ पे ज़मीनी हकीकत तलाशी है, पहले आपसे शुरू कर रहे हैं। धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। और जैसा आपने कहा अभी चुनाव आ रहा है, 7 तारीख को चुनाव है और मैं पहले ये बता दूं कि हमारे एक संस्था है, ऐसा तो मैं पत्रकार हूँ, पत्रकारिता करता हूँ, एक संस्था है जिसका नाम है सोशल एक्शंस फॉर न्यू ऑल्टरनेटिव्स। हमने अभी ये शुरू किया है, 3 साल हो गए। तो हमारा फोकस है कि मतदाता जो है उन पे केंद्रित करके हम आकलन कर सके कि जो मतदाता है वो क्या चाहता है, उनका क्या आशा है, क्या आकांक्षा है। तो हमने अभी हाल ही में, जैसे आपने कहा, बीटीसी जो जितने एरियाज़ हैं हम वहाँ जाकर एक डॉक्यूमेंटेशन किया हमने, और डॉक्यूमेंटेशन मतदाता के साथ किए हमने। काफ़ी क्वेश्चंस थे, हम काफ़ी यूथ, एल्डरली जो मतदाता है, विमेन जो है, महिला है, उनके साथ हमने बातचीत की। हमें देखिए ये लगता है कि एक परिवर्तन का एक लहर ज़रूर है और ये लहर इसलिए है क्योंकि जितना भी लोगों से हमने बातचीत की, हमें ये पता चला कि आपने बताया भ्रष्टाचार, लेकिन सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं, वहाँ पर और बहुत सारा मुद्दे हैं। सोशल सिक्योरिटी के मुद्दे हैं, लैंड के मुद्दे हैं, है ना, और बहुत सारा मुद्दे हैं। सब ने यही कहा कि देखिए भ्रष्टाचार तो है, ये अभी का नहीं है, ये बहुत साल से हो रहा है, लेकिन हमारे जो सोशल सिक्योरिटी है, जो हमको जो यहाँ पर रहना है, हमारे जो लैंड का जो हमको राइट्स मिलना चाहिए, इतने साल से कोई सर्वे नहीं हुआ है, तो ये सब होगा कि नहीं। अभी जो पिछले सरकार था वहाँ पर, जो बीटीसी में था, जो बीपीएफ के सरकार था, उसने कुछ नहीं किया अभी तक, ये तो दिखाई पड़ता है। डेवलपमेंट वहाँ पर एक ही डेवलपमेंट आपको दिखाई देगा, वो है सड़क का डेवलपमेंट। अभी डेवलपमेंट, सड़क से तो डेवलपमेंट नहीं होता है, खाली सड़क है कि वन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट बहुत सारा होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, हम आगे और बातचीत करेंगे। ये सब हम उभर आए हैं कि ये सब मुद्दे हैं जो लोग बता रहे हैं कि देखिए अभी पता नहीं है नतीजा क्या आएगा, जो चुनाव होगा उसका नतीजा क्या होगा, लेकिन ज़रूर लोग ये चाहते हैं कि एक परिवर्तन हो और परिवर्तन हो। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कौन वहाँ पे परिषद का गठन करेगा, अभी तक ये पिक्चर क्लियर नहीं है। लोग चाहते हैं सोशल सिक्योरिटी, लैंड राइट, जैसे आपने बताया, और भी कई मुद्दे हैं। हमने कल वहाँ के युवाओं से बात किया था, उनका कहा था कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, यूथ को बाहर जाना पड़ रहा है काम के लिए। और लगभग नॉर्थ ईस्ट में हर जगह यही छवि है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की जहाँ तक बात है नहीं के बराबर है। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता पवित्र मार्घेटा जुड़े हुए हैं। पवित्र,
भाजपा तो दावा कर रही है कि सरकार या परिषद का गठन इस बार भाजपा ही करेगी और किसी के सहयोग के बिना। लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां जो है, खासकर कांग्रेस या आईडीएफ, लगातार ये आरोप लगा रही है भाजपा बीपीएफ और यूपीपीएल के बीच गुप्त साठगांठ है। क्या कहेंगे? दिस एलिगेशन आई डोंट एग्री। और ये जो विधायक जी ने बोला कि हाँ परिवर्तन चाहिए उधर, एंड जो हर मीटिंग का रिफ्लेक्शन यही है कि परिवर्तन चाहिए, क्योंकि देखिए एक परिषद में अगर कुल वोट है समझिए 55 to 60,000, एक मीटिंग में जहां अपना वित्त मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा जी, अपना प्रदेश अध्यक्ष रंजीत दास जी हो, या अपना राष्ट्रीय महामंत्री दिलीप शेखिया जी हो, जितने भी मीटिंग हो रहे हर मीटिंग में हम देख रहे हैं कि 20,000 25,000 तक लोग, जिधर ओनली 50,000 votes are there, people are gathering up to 25,000. So this is the reflection of the mood of the people of BTC. First thing, and दादा ने सही बोला कि परिवर्तन चाहिए, because experienced journalist like विधायक जी has already said कि हाँ people of BTC wants a change. और बाकी रहा जो एलिगेशन है कि बीपीएफ का साथ है, यूपीपीएल के साथ है, ये ग्रास रूट में हर कार्यकर्ता हो या वोटर हो, आम जनता को पता है कि बीजेपी इज स्ट्रॉन्ग इनफ, अकेले ही काफ़ी है टू फॉर्म द नेक्स्ट काउंसिल, बिकॉज वी हैव कॉन्टेस्टेड इन 26 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। परिषद में 26 परिषद में हम लोग लड़ रहे हैं, और आप मीडिया के मुताबिक we are going to win more than 20 plus. तो ये अपना दावा नहीं है, it has been said by media, experienced people like विधायक जी. So यूपीपीएल हो या बीपीएफ हो, किसी का भी सहारा ना लेते हुए भी we are strong enough to form the next council in BTC. It is each and every meeting shows this. Each and every meeting, we organize a meeting for 10,000 people, लेकिन क्या हो रहा है 20,000 25,000 लोग इकट्ठा हो रहे हैं। क्या है, क्यों है? ये जो ऑटोमेटिक जो असेंबली हो रहे हैं, दिस इज द लव एंड अफेक्शन एंड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस अपन बीटीसी, बिकॉज पीपल ऑफ बीटीसी वांट चेंज। यही दावा नवगठित यूपीपीएल भी कर रही है, यही दावा बीटीसी में बीपीएफ भी कर रही है। और बीपीएफ का तो आई डोंट थिंक बीपीएफ शुड, बिकॉज 17 इयर्स का एंटी इनकम्बेंसी है, और इसके बावजूद हाग्रामा मोहिलाई के तेवर हम देख रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सरकार गठन कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो इस बार भाजपा ने वहाँ पे उठाया है, खासकर मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा, एवरी ईयर 3,000 करोड़ रुपीज़ वहाँ जाता है सेंटर और स्टेट से, और उसका मिसयूज़ हुआ है। कह रहे हैं कि सड़क नहीं है, कुछ किसी तरह का डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। और बीपीएफ के नेता कल हमारे शो में थे, उन्होंने कहा कि बीपीएफ ऑडिटर, भाजपा जो है वो ऑडिटर तो नहीं है, ये आरोप लगाए रहे हैं, प्रूफ करके दिखाएं। क्या नहीं, ये देखिए 3,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली वो जो एड्स हो या फाइनेंशियल असिस्टेंस केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मिल रहा है, और ये कोई प्रूफ का जरूरत नहीं है। आम आदमी भी, आम जनता भी बोलेगा कि आउट ऑफ दोज 3,000 करोड़ रुपीज, मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन, मेजर पोर्शन ऑफ दैट मनी क्या हो रहे हैं, सप्लाई में जा रहा है, नॉट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सो आम जनता को ही पता है जब 3,000 करोड़ रुपया अगर आया, तो 40 जो अपना काउंसिल्स है, 40 काउंसिल में तो एवरेज एट एन एवरेज ऑफ 60 करोड़ का पैसा तो इमीडिएटली जाना से ठीक है। सेंट्रली 600 करोड़ रुपया रख दिया फॉर डेवलपमेंट, सेंट्रली डेवलपमेंट, स्पॉन्सर्ड डेवलपमेंट इशूज और स्कीम्स। बाकी 40 में तो 60 करोड़ रुपया पर एनम शुड बी इम्प्लीमेंटेड। ये तो, लेकिन क्या हो रहा है बीटीसी में, सबको पता है कि आउट ऑफ द 3,000 करोड़ सप्लाई में, जिसमें मुनाफा ज्यादा हो ठेकेदारों का, बीपीएफ लीडरों का, तो दो सप्लाई में जा रहे हैं। दैट्स व्हाई आवर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर इन ए पब्लिक मीटिंग दैट डे ही एड्रेस्ड ए ह्यूज मीटिंग, एंड ही वो बोल रहा था कि अगर नहीं, क्योंकि वी आर श्योर दैट वी आर कमिंग, हम जब सरकार बनाएंगे बीटीसी में, तो नॉट मोर देन 30% of the total sanctioned money will be spent on supply. हाँ, सप्लाई चाहिए, लेकिन 30% से ज़्यादा हम लोग खर्च नहीं करेंगे। 70% हम खर्च करेंगे फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये सरकार तो पूरा सारा पैसा सप्लाई में, स्कीम में, ठेकेदारों के पीछे खर्च कर रहा है। तो दैट्स वाई ऑडिट का जरूरत नहीं है।
और बिना ऑडिट ही एक आम जनता, इवन ए स्टूडेंट ऑफ ए कॉलेज गोइंग स्टूडेंट कैन से दैट यस करप्शन इज गोइंग ऑन। एंड जो विधायक जी ने जो बोल रहा है कि रास्ता का, हाँ, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से जो 4 लेन है वो अपना गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, असम वाला में बन रहा है, लेकिन जो इंटीरियर का जो रोड्स है, गांव का जो रोड्स है, जी। अब कल अपना शो में देखा था तो उधर तो कोई रास्ता ही नहीं है। ओनली द अर्बन एरियाज का रास्ता बन रहा है, शहर अंचल का रास्ता बन रहा है, तो गांव का कोई रास्ता ही नहीं है। तो दैट्स व्हाई आवर बीजेपी इज, जो कमिटमेंट है अपना बीजेपी का, इश्तहार में भी हम लोग घोषणा वी हैव ऑलरेडी announced that each and every constituency will get 100 kilometers of modern road. Every constituency 100 kilometer every year. This is the commitment. 40 है, 40 को तो हम 60 बनाएंगे, और बाकी each and every constituency will get minimum 100 kilometers road every year. This is the commitment. और हर जगह डेवलपमेंट के लिए घोषणा पत्र में हम लोग ऑलरेडी वी हैव अनाउंस्ड दैट दिस इज द थिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, और इट विल बी वेरी विविड, इट विल बी वेरी क्लियर। ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ बीटीसी एरिया विल कम टू नो दिस। यस, एवरी पैसा का हिसाब सबको पता चलेगा कि हाँ, इसी काम पे ये खर्च हो रहा है। लेकिन व्हाट्स बीइंग स्पेंट दिस डेज फॉर द लास्ट 17 years, nobody knows. This is the, with this commitment and assurance, BJP is एश्योरेंस तो ये भी दिया जा रहा है लोगों को। अभी लोगों के मन में वहाँ पे खौफ है जमीन का पट्टा को लेकर। इस पर आएंगे। हमारे साथ रणगौरा नरजारी यूपीपीएल के उपाध्यक्ष जुड़े हुए हैं, मैखम बोसमतारी भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जतीन्द्र ब्रह्म है हमारे साथ। रणगौरा नरजारी, भाजपा के प्रवक्ता पवित्र मार्घेटा कह रहे हैं कि करप्शन हुआ है, वहाँ जो अंदरूनी इलाका है वहाँ में कोई डेवलपमेंट नहीं है, मिसयूज हो रहा है फंड का, और भाजपा आएगी तो सब कुछ सुधार देगी। आप लोग क्या करेंगे अगर आप सत्ता में आएंगे तो? बीटीसी এলেকাত যে কারাপশন হৈছে, দুৰ্নীতি হৈছে, এই কথাটো সঁচা কথা আমি সবে ক'ব লাগিব। আৰু মই যোৱা 5টা বছৰৰ যিটো অভিজ্ঞতা, बीटीसी এলেকাৰ কোনো সিস্টেম হোৱা নাই, আৰু बीटीसी চৰকাৰে সিস্টেমেদি কোনো বিভাগটো চলাব পৰা নাই। আৰু যিখিনি য'ত যেনেকৈ কণ্ট্ৰাক্টৰসকলে যেনেকৈ স্কিম লৈ যায় তেনেকৈহে তেওঁলোকে কামবিলাক কৰি আছে। তো কারাপশনটো হৈছে, ইয়াৰ কোনো ডিনাই কৰিবলগা একো নাই। কথাটো হ'ল, য'ত যেনেকৈ লাভৱান হয় সেইটো স্কিম তেওঁলোকে ধৰিছে। য'ত 1 কোটি লাগে তাত 2 কোটি ধৰা হৈছে, আৰু য'ত মানুহ নাযায় তাতে মানে ৰাস্তা বনাই পেলাই তেওঁলোকে মুনাফা আদায় কৰিছে। এটা কথাটো স্পষ্ট যে দুৰ্নীতি হৈছে, কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে এইটো গম পায়। আৰু বিগত 15টা বছৰত বিপিএফ চৰকাৰে কংগ্ৰেছৰ লগতে আছে, এতিয়া বিজেপিৰ লগতে আছে। আৰু বিটিচিটো অসম চৰকাৰক বাদ দি পেলাই কোনো কাম কৰিব নোৱাৰে। তো অসম চৰকাৰ বিটিচিৰ অভিভাৱক, তো অভিভাৱক হিচাপে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আছিল যদি ইয়াত কাৰাপশ্যন যদি হয়, এই কাৰাপশ্যনটো তেওঁলোকে ৰোধ কৰিব পাৰিব লাগিছিল। এতিয়া আজি এই মুহূৰ্তত কারাপশনক লৈ পেলাই যেটো ইয়াত বিবাদ চলি আছে, এইটো আমাৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক। আমি এইটো বিগত 15টা বছৰতে কৈ আহিছিলো যে পিপিএফ চৰকাৰে আমাৰ বিটিচিত কারাপশন কৰি আছে, অন্যায় অত্যাচাৰ দমনীতিৰে তেওঁলোকে শাসন কৰিছে। এই কথাটো আজিয়ে কলাই। তো সঁচাকৈ বিজেপি আজি মানি লৈছে। যিয়ে নহওক, আমাৰ চৰকাৰ যদি আহে, আমি স্পষ্টকৈ কৈছো যে ইয়াত নিশা স্বচ্ছতাৰে কাম কৰা হ'ব। रणगौरा नरजारी, आप जो बात कह रहे हैं सभी राजनीतिक पार्टियां यही कह रही है, ठीक है। आप एप्सू के पूर्व नेता है, और एप्सू का ये हमेशा से, जब तक यूपीपीएल का गठन नहीं हुआ था तब तक आप लोग डिवाइड आसाम 50-50 की बात कर रहे थे। अभी वहाँ लोगों के मन में शंका है, जो नॉन बोडो लोग हैं उनके मन में ये आशंका है अगर यूपीपीएल आती है तो कहीं हमें यहाँ से जाना ना पड़े, क्या कहेंगे? नहीं, এতিয়াতো শান্তি চুক্তি হৈ গ'ল। শান্তি চুক্তিৰ দ্বাৰা ইয়াত অস্ত্ৰধাৰী সংগঠন সমাপ্ত হৈ গ'ল, আন্দোলন সমাপ্ত হৈ গ'ল। এতিয়া আশংকা থাকিব লগা একো নাই। এতিয়া এই চুক্তি আমি সকলোৱে আদৰি লৈছো। ডাঙৰ এটা পেকেজ দিয়া হ'ল। আমি ইউপিপিএল দলে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আকলে লৈ পেলাই অতীতটো আমি আকৌ চিন্তা কৰা নাই। বাস্তৱত যিটো আছে, বাস্তৱটো লৈ পেলাই আমি ভৱিষ্যতটো ঠিক কৰিব বিচাৰিছো।
আৰু ইউ পি পি এল দলে আমি সেইটোৱে চিন্তা কৰিছোঁ। তো অতীতটো যদি ক'ব লাগিলে 15টা বছৰত BPF শাসনৰ দিনত আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ একসহমতি সমন্বয় বিনষ্ট হৈ গ'ল। তেওঁলোকৰ ভুলৰ কাৰণে আমাৰ মাজত এনেকৈ মাৰা কাটা এটা ৰাজনীতি আমি দেখিবলৈ পাৰিলোঁ। তো আজি আমি স্থায়ী শান্তি ইয়াত আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিলোঁ। আফচুৰ নেতৃত্বত NDP সকলে সাইন কৰিলে, NDP নেতৃত্বত NDP সকলে সাইন কৰিলে। তো সকলে এই চুক্তিখন আদৰি ল'লে আৰু আমি আশাবাদী যে আগন্তুক দিনবোৰত ইয়াত আৰু স্থায়ী শান্তি হ'ব আৰু UPPL দলে এই স্থায়ী শান্তিটো ৰক্ষা কৰি পেলাই সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমমৰ্যাদা দি পেলাই সমন্বয়ৰ কাৰণে আমি কাম কৰি যাম। এই কথাটোৱে ৰাইজে বিচাৰিছে আৰু 15টা বছৰ BPFৰ যিটো দুৰ্নীতি দাদাগিৰি দমনীতি ইয়াত বিকল্প এটা চৰকাৰ বিচাৰিছে আৰু বিগত দিনবোৰত BPFৰ দাদাগিৰিৰ কাৰণে ইয়াত কোনো ৰাজনৈতিক দলে কাম কৰিব পৰা নাছিলে। আজি গণতান্ত্ৰিকভাৱে সকলো দলে ইয়াত উপস্থিত হ'ল, কাম কৰিবলৈ ল'লে। এইটো আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে সকলোকে আমি আদৰি জনাইছোঁ। তো আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে যুদ্ধ কৰিছোঁ আৰু UPPL দলে এইবাৰ আমি আশাবাদী যে 100% আমি 30খনকৈ অধিক সিট লৈ পেলাই আমি ইয়াত আমি চৰকাৰ গঠন কৰিম। यहाँ सवाल ये भी है रणगौरा नरजारी, अगर आपको बहुमत नहीं मिलती है, अगर आपको 21 सीट नहीं मिलती है तो आप भाजपा के साथ गठबंधन में जाएंगे? নাই, এতিয়া বহুমত বা নাপাব সেই কথাটো প্ৰশ্নই নুঠে। আমাৰ এটা বিশ্বাস আছে, আমি ফুল কনফিডেন্ট যে আমি 30টাতকৈ অধিক আমি সিট পাম আৰু আমি অকলে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰি পেলাই আমি চৰকাৰ গঠন কৰিম। ठीक है, आपको मैं आज असम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने क्या कहा था, आपके बीच किस तरह के साठगांठ है, वो मैं आपको सुना लेता हूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। ঠিক। 21ৰ কথাটো ইয়াত নাহে, 21ৰ কথা এতিয়া নাহে, এতিয়া BTCৰ কথা। 21ৰ কথা বহুত দূৰ আৰু সেইটো আমাৰ কংগ্ৰেছ হাইকাম, আমি এটা নেশ্যনেল পাৰ্টি, আমাৰ চব সিদ্ধান্ত হাইকমাণ্ডে ল'ব। গতিকে এইটো হাইকমাণ্ডে সেইটো সিদ্ধান্ত ল'ব, 21ৰ কথা ইয়াত নাহে। এইটো হৈছে লোকেল কথা। কি ক'লে? সেইটো কথা মই আজি ক'ব নোৱাৰোঁ, সেইটো হাইকমাণ্ডৰ কথা। আজি আমি সেইবিলাক কথা নকওঁ। আজি আমি মেইনলি আমি BTC ইলেকশ্যনত আহিছোঁ, অকল ইয়াৰ লোকেল কথাৰ ওপৰত আমি আহিছোঁ। স্থানীয় সমস্যাৰ কাৰণে আমি একত্ৰিত হৈছোঁ। এইটো হৈছে আমাৰ স্থানীয় ইলেকশ্যন, এইটো অতি লোকেল ইলেকশ্যন আৰু লোকেলত আমি লোকেলভাৱে সিদ্ধান্তটো লৈছোঁ। আৰু BTCৰ পৰা বিশেষকৈ BJP আৰু UPPL BJP এইসকলক আমি উৎখাত কৰিবৰ কাৰণে আমি যদি ইয়াত যৌথভাৱে প্ৰাৰ্থী নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত BJP UPPL BPF এইবিলাকৰ একচেটিয়া শাসন চলিব আৰু এওঁলোকৰ যদি একচেটিয়া শাসন চলে তেতিয়াহ'লে ইয়াত আমাৰ ৰাইজৰ, আমাৰ BTC ৰাইজৰ যি অন্যায় হৈ আছে, যি সমবিকাশ হোৱা নাইকিয়া, যি সম অধিকাৰ সাব্যস্ত হোৱা নাই, সেইবিলাক নহ'ব। আৰু সেইকাৰণে আমি BTC ৰাইজৰ স্বাৰ্থত আমি স্থানীয়ভাৱে এই উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী আমি দিছোঁ। আমাৰ সমৰ্থন সেইটো এতিয়া কোৱা টান, আমি চাই ল'ম। এই তিনিওটা শক্তিৰ ভিতৰত যিটো আটাইতকৈ মানে তিনিওটাৰ ভিতৰত যিটো অলপ ভাল বা তিনিওটাৰ ভিতৰত যিটো অসমৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে, তিনিওটা পাৰ্টিৰ ভিতৰত অসমৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে যিটো অলপ বেছি গ্ৰহণযোগ্য আমি সেইটোকে সমৰ্থন কৰিম। কিন্তু BJP কোনো কাৰণত নহ'ব, BJP কোনো কাৰণত নহ'ব। আপুনি BPF BJP আৰু UPPLক একাকাৰ কৰিছে বা একেই কৰিছে, ইয়াৰ কাৰণটো কি? কাৰণটোতো দেখা দেখি স্পষ্ট কথা, এটাই তিনিওটা দল মিলি আছে। আপুনি চাওক, যদি আজি BJPয়ে BPFে উভয়ক ইমান গালি পাৰিছে, ইমান চূড়ান্তভাৱে গালি পাৰিছে, কিন্তু গালি পৰাৰ পিছতো তেওঁলোকেতো এলায়েন্স ভংগ কৰা নাই, তেওঁলোকতো চৰকাৰত চলি আছে। আনকি এনেকুৱা ক'ত দেখিছে আপুনি কওকচোন যে BJP তেওঁলোকৰ এলায়েন্স আৰু BJPৰ সভাপতিৰ কালি মিটিঙত BPFে গো বেক ধ্বনি দি পৰিস্থিতি এটা আপোনাৰ তিক্ততাপূৰ্ণ কৰি তুলিছে। এইবিলাক ক'ত? গতিকে এইটো ভিতৰি বুজাবুজি আছে আৰু UPPLৰ লগততো আছে, ডেক আছে যিমান ক'লোঁ। গতিকে সেইকাৰণে আমি তিনিওটা একাকাৰ কৰিছোঁ। रणगौरा नरजारी, आप रिपुन बोरा को सुन रहे थे, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि UPPL और BJP के बीच
साठगांठ है, गुप्त समझौता है। अब क्या कहेंगे आप? আচলতে এই কোটাটো কোনো যুক্তি নাই, এইটো ভিত্তিহীন কোটা। আজিৰ তাৰিখত BPF আৰু BJP একেলগে তেওঁলোকে দিছপুৰত চৰকাৰ গঠন কৰি আছে, একেলগে কাম কৰি আছে। আৰু আমাৰ নীতিটো স্পষ্ট, আমি আগৰ পৰাই দি আহিছো। আমি 40টা সমষ্টিয়ে 40টা আমি কেণ্ডিডেট দিছো। আমি প্ৰথমৰ পৰাই স্পষ্ট কৰি দি আহিছো, আমি অকলে যুঁজ দিম। আজিও সেই নীতি আছে, কোনো দলৰ লগত আমি এলায়েন্স কৰা নাই, কোনো দলৰ লগত আমি বুজাবুজি আমি কৰা নাই। আমি বিশ্বাস কৰো UPPL দলে এইবাৰ একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লৈ পেলাই আমি চৰকাৰ গঠন কৰিম। আৰু সেইটো বিশ্বাস লৈ পেলাই আমি ৰাইজৰ মাজত গৈছো। ৰাইজে এতিয়া UPPLৰ প্ৰতি আস্থা লৈছে। সেইকাৰণে আজি লাখ লাখ জনসাধাৰণে এইবাৰ UPPL দলত যোগদান কৰি আছে। আজিও UPPL দলক ভাল পায়, অনাগত দিনৰ ভৱিষ্যতটো চাই পেলাই ৰাইজে UPPL দলত যোগদান কৰিছে। रणगौड़ा नजारे, जाते जाते कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि इन तीनों में से UPPL, BPF और भाजपा को छोड़ के इन दोनों में जिसके सीटों की संख्या ज़्यादा होगी उसके साथ कांग्रेस जाने के लिए तैयार है। क्या कहेंगे आप? এতিয়া এই প্ৰশ্নটো নাহে। আমি কৈছো আমি অকলে চৰকাৰ গঠন কৰিম। তো কংগ্ৰেছে তেওঁলোকৰ অংকমতে তেওঁলোকে কৈ আছে, এইটো তেওঁলোকৰ কথা। কিন্তু আমাৰ কথাটো স্পষ্ট, আমি কোনো দলৰ ইয়াৰ প্ৰয়োজন নহব, আমি অকলে চৰকাৰ গঠন কৰিম। ठीक है, अब बने रहिए हमारे साथ मैखोम बसुमतारी पत्रकार है, कोकराझार से जुड़ चुके हैं। मैखोम बसुमतारी, सबसे पहले आप ये बताइए कि इस बार जनता परिवर्तन चाहती है और किन मुद्दों पर जनता परिवर्तन चाहती है वहाँ? হয়, নমস্কাৰ। আজি BTC নিৰ্বাচন হ'বলৈ গৈ আছো। এই সময়ত আমি দেখিছো যে যোৱা 27 জানুৱাৰীত যে BTR একট হৈ গ'ল, সেই BTR একটৰ যি পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে যি বড়ো জাতিবিলাকে তাতেৰ কাৰণে যি সংগ্ৰাম কৰি আহিছিল, এই সংগ্ৰাম কৰা এপছু, NDP আৰু যিবিলাক সংগ্ৰাম কৰিছিল, এই সংগ্ৰামত যি ভাৰত চৰকাৰ, অসম চৰকাৰে যি BTR একট কৰি দিলে, সেই BTR একটত বহুত যি পাইছে, বড়ো জাতি জনগোষ্ঠী যি পাইছে, এই সংগ্ৰাম কৰি পেলাই যি পোৱা বস্তু একটটো মানে সাকসেসফুল কৰিবৰ কাৰণে BTCত থকা বহুত জনগোষ্ঠী এতিয়ালৈকে পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে ভোট দিব বুলি আমি শুনা পাইছো আৰু আমি দেখিও আছো। যিবিলাক পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে BTCত বহুত 17 বছৰত কাৰাপশ্যন বহুত হৈ গ'ল। পঢ়িবৰ কাৰণে ভাল এটা ইউনিভাৰ্চিটি নাই, অকল আমাৰ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি এটা আছে। আৰু ইয়াত যিমান জনগোষ্ঠী আছে মাটিৰ অধিকাৰ পোৱা নাই। তাৰ কাৰণে BTR একটত যে মাটিৰ অধিকাৰ লিখা আছে, ভাল ভাল ইউনিভাৰ্চিটি আছে, তাৰ কাৰণে BTCৰ যিমান জনগোষ্ঠী আছে मैं भाविशु मानविला परिवर्तन करने वोट दी। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। जतिंद्र ब्रह्म जुड़े हुए हैं, UPPL के उम्मीदवार है। जतिंद्र ब्रह्म, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल कॉलेज अच्छे नहीं है आपके इलाके में, आप सबसे पहले ये बताइए, उसके बाद मैं सवाल करूंगा। आप चुनाव जीतेंगे, आपको ये उम्मीद क्यों है? देखिए सब दतमा समष्टिर পৰা যি সময়ত আমি UPPL দলৰ তৰফৰ পৰা আমি প্ৰাৰ্থিত্ব পাইছোঁ, এই সময়ৰ পৰা আমি লাগি আছোঁ যে ৰাইজে আমাৰ দতমা সমষ্টিৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তনৰ ঢেউ এটা আহি গৈছে, তাত আমি যি ধৰণৰ কাম কৰিব লাগে সেইটো আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। ৰাইজে যেনেকৈ ভাবিছে ঠিক তেনেধৰণৰ কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনো অসুবিধা নহ'ব। ৰাইজে আমাক সমৰ্থন দিছে যে আমাৰ এই দতমা অঞ্চলত BPF চৰকাৰে যে বিগত 15টা বছৰত যি ধৰণৰ কাম কৰি গ'ল, কোনো এটা শিক্ষা অনুষ্ঠান ইয়াত ভালদৰে চলাব পৰা নাই। আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত BPFৰ যিমান কৰ্মকৰ্তাসকল আছে তাত আমাৰ যি ধৰণৰ উন্নতি হ'ব লাগিছিল সেইখিনি উন্নতি একোই কৰিব পৰা নাই। তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰাইজৰ মাজত অন্তৰৰ পৰা এটা কথা ওলাই আহিছে যে এইবাৰ আমি যদি পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ৰাইজে আকৌ বিগত 15টা বছৰত আমি যেনেকৈ কষ্ট পাই আহিছিলোঁ
ঠিক তেনেধৰণৰ কষ্ট আকৌ उसी तरह की পাব, मुश्किलों का वंचित फिर হৈ सामना থাকিব, करना पड़ेगा। কোনো ধৰণৰ ठीक है উন্নতি जतीन्द्र নহ'ব। ब्रह्मा, हम आपके पास आएंगे तो अब तक की चर्चा में एक बात तो निकल के आई है कि वहाँ की जनता जो है खासकर युवा वर्ग परिवर्तन चाहती है और इंफ्रास्ट्रक्चर के हालत जो है बहुत ही दयनीय है। हमारे साथ विधायक दास बने हुए वरिष्ठ पत्रकार, वो वहाँ दौरा करके आए हैं। पवित्र मार्गरेटा प्रवक्ता भाजपा के हमारे साथ बने हुए हैं। यूपीपीएल के उपाध्यक्ष रणगौरा नारजारी हमारे साथ है। महखूम बसमतारी पत्रकार कोकराझार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीर सिंह मुंडा सीएनसी बिरसा कमांडो फोर्स के मुख्य सेनाध्यक्ष है, संघर्ष विराम गुट है, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। वहाँ की और समस्याओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव के साथ। ब्रेक के बाद मुद्दा में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ पवित्र मार्गरेटा प्रवक्ता भाजपा के जुड़े हुए हैं। लैंड पट्टा देने के बाद जो है वो बहुत कंफ्यूजिंग है वहाँ पे, क्योंकि 6 शेड्यूल के एरिया में पड़ता है और पीढ़ी दर पीढ़ी जो नॉन बोडो लोग हैं वहाँ पे रह रहे हैं, उनके मन में आशंका है। आपके वित्त मंत्री जो वहाँ पे स्टार प्रचारक है वो बार बार कह रहे हैं कि लैंड पट्टा दिया जाएगा। 6 शेड्यूल में लैंड पट्टा, फिर पंचायती राज, इसको लेके भी वहाँ पे कंफ्यूजन है काफ़ी। कंफ्यूजन तो नहीं है। पीपल ऑफ बोडोलैंड इज नाउ वेरी क्लियर, वेरी मच क्लियर, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस दैट हाउ द इंडिजिनियस पीपल अक्रॉस द स्टेट आर गेटिंग म्यादी पट्टा। You see, 1 lakh plus families, indigenous families of Assam have already got this land पट्टा असम का बाकी जगहों में जी। और बाकी 1 लाख से ज़्यादा को लैंड पट्टा देने के लिए अपना कमिटमेंट है, चल रहा है। विद इन 2 months ये हो जाएगा, मतलब अदर पार्ट्स ऑफ बीटीसी को छोड़ के बाकी दूसरों पार्टों में। तो बाकी ये इट्स वेरी क्लियर हम क्या बोलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं रिगार्डिंग लैंड पट्टा क्लियर। देखिए, जो अपने इंडिजिनियस बोडो लोगों का एथनिक कल्चर, देयर राइट ऑन लैंड, वो मेंटेन करके विदाउट डिस्टर्बिंग देयर राइट कल्चरल हेरिटेज, देयर 1000-year-old हेरिटेज एंड लेगेसी, जो उन लोगों का राइट को बरकरार रख के, तो बाकी जो आम जनता है, नागरिक है, जो अदर इंडिजिनियस पीपल हो, गोरखा हो या आदिवासी हो, राभा, असमी स्पीकिंग, राजबंशी, जो भी हो, सो उन लोगों को ये भी राइट नहीं है अब बीटीसी प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए कि वो अपना खुद का लैंड ना बेच सकता है, ना कोई दूसरा लैंड खरीद सकता है। सो अपना कमिटमेंट ये है कि विद इन 15 to 30 days, इट इज ऑलरेडी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड, जब 15 days और 30 days का बीच, विद इन 30 days हम लोग ये जो जब टू प्रोक्यूर एंड टू सेल, खरीदना और बेचना, ये काम इजी करेंगे, सिंगल विंडो करेंगे। जो कॉम्प्लेक्सिटी है आजकल, कोई इवन पेटर्नल लैंड जो 100 साल से जिसका मालिक है कोई, तो वो बेच नहीं सकता है। तो ये इट्स बीन क्लियर दैट राइट विल बी प्रिवेल्ड, होगा। सब मेरा जमीन है, मैं बेच सकता हूँ, मैं खरीद सकता हूँ, एंड विदाउट डिस्टर्बिंग द राइट ऑफ द इंडिजिनियस पीपल लाइक बोडो पीपल। क्योंकि ये बीटीसी है, इधर बोडो लोग है, रावा लोग है, उन लोगों का जो कल्चरल हेरिटेज है, जो पॉलिटिकल हेरिटेज है, विदाउट डिस्टर्बिंग दिस द सोशो कल्चरल थिंग्स, द लैंड राइट सबको दिया जाएगा, जी। आप 20 और 30 दिन के बात कर रहे हैं। 6 शेड्यूल में कुछ स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, कहाँ तक सही है ये? देखिए, पहले बात तो ये है जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया है लैंड पट्टा के बारे में, सही है, ठीक है, लोगों को मिलना चाहिए। बहुत लोगों के पास इंडिजिनस, नॉन इंडिजिनस, इनको अभी जो इंडिजिनस है, जो जनजाति है, उनका भी लैंड नहीं है, उनको मिलना चाहिए, उनका राइट है ये। लेकिन देखिए, 6 शेड्यूल जो है, अगर आप कुछ 6 शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है, अगर आप कुछ उसके साथ किए तो एक छेड़खानी होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट के साथ एक छेड़खानी, वो आप कर सकते हो कि नहीं, ये एक लीगल सवाल है ना। वो अभी इसको अगर आर्टिकल 244 जिसने हमको 6 शेड्यूल दिया है, एक्सक्लूडेड एरियाज से हमको अभी जो ये क्या बोलते हैं इसको, शेड्यूल्ड एरियाज बनाया था, इसमें मैं खुद मेघालय में रह चुका हूँ, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ है, मैं शेड्यूल्ड एरिया में रह चुका हूँ। ये तय है कि जो आपका वहाँ पर लैंड है वो इंडिजिनस पीपल को, जो जनजाति है, उनके लिए है, क्योंकि 6 शेड्यूल ये कहता है कि आपका परिचय, आइडेंटिटी, आपका कल्चर है ना, आपका लैंड,
आपके ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, आपके जस्टिस सिस्टम्स, इन सबको प्रोटेक्ट करना है। तो अगर आप अभी लैंड पट्टा नॉन इंडिजिनस और इंडिजिनस दोनों को दे रहे हो और नॉन इंडिजिनस जो है वो अगर बेच सकते हैं और ख़रीद सकते हैं, तो ये कौन सा अरेंजमेंट? सवाल ये नहीं, मैं जस्ट कंप्लीट, सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये किया जाए तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और एक चीज़ ये है, हमने ये देखा है पिछले काफ़ी महीने, हम जो हमारे जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी प्रोविजन है उसके साथ अगर थोड़ा सा छेड़खानी में यूज़ कर रहा हूँ ये वर्ड, कुछ अगर करो तो उससे एक टेंशन पैदा होता है। ये टेंशन क्या करता है, सबको सब मतलब यहाँ पे अगर कुछ ऐसा हुआ है तो कुछ कार्बी आंगलों में लोग बताएंगे कि चलिए ये यहाँ पे हो सकता है तो हमारे यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता है। तो इसका जो ट्रेंड बनेगा ना, इसका मतलब हमें पता नहीं है आगे जाके ये क्या होगा। देखिए सब हर प्रॉब्लम का हाल होता है। यू सी विदाउट डिस्टर्बिंग, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि विदाउट डिस्टर्बिंग द कल्चरल एंड लैंड राइट ऑफ द इंडिजिनियस बोरो पीपल और अदर इंडिजिनियस पीपल। वो देखिए जैसे ऐसा भी ट्राइब्स है और जाति जनजाति है बोरोलैंड में, एक साथ बोरो लोगों का साथ, आदिवासी लोगों का साथ एक साथ सेंचुरीज एंड सेंचुरीज, ये 50 साल 60 साल नहीं, 200 300 400 500 साल से एक साथ रह चुके हैं और बोरो लोग भी उनको एक्सेप्ट कर चुका है। बोरो लोग भी चाहता है कि यस ये आदिवासी परिवार हो या ये राजवंशी परिवार हो, हजारों सालों से इधर ही है, बीटीसी एरिया में ही है, उन लोगों को भी लैंड राइट चाहिए। ये कोई क्लैश नहीं है, बिकॉज बोरो पीपल नो एंड ऑल द अदर हैबिटेंट्स ऑफ बीटीसी एरिया, दे आर लिविंग विथ फुल ऑफ हार्मोनी। सब यस, तो विदाउट डिस्टर्बिंग द राइट ऑफ इंडिजिनियस पीपल, जो 100 साल से 200 साल से 300 साल से उधर रह चुके हैं, उन लोगों का खरीदना और बेचने का जो राइट है, आई थिंक इट विल बी नॉट सो टफ थिंग, बिकॉज जो अमेंडमेंट जो बोला था, जरूरत पड़ने से बोरो पीपल एंड अदर इंडिजिनियस पीपल एंड अदर पीपल जो लिविंग इन बीटीसी, तो आपने थोड़ी देर पहले कि 20 से 30 दिन तक ये कर दिया जाएगा। लेकिन अगर अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, देखिए अपना जो इस्तिहार में जो हम बोल चुके हैं, डेफिनेटली देयर इज ए पॉइंट, इट इज ए ऑफिशियल डिक्लेरेशन। ऐसे नहीं हम कोई टॉक शो में और प्राइवेट इंटरव्यू में बोल दिया, इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट, इट इज ए रिटन इस्तिहार है ये, इसमें हम बोल चुके हैं ऑफिशियली। भाजपा का ये एक लक्ष्य है कि हम जो उधर का नागरिकों का ये खरीदना और बेचने का राइट पूरा ही मिलेगा। जरूरत पड़ने से सबको एक साथ लेके, ऑल इंडिपेंडेंट को एक साथ लेके और कोई मतलब मिडिल वे निकाल के ये करना पड़ेगा। रंजीत जी एक चीज़ में जस्ट संक्षेप में बताना चाहता हूँ, मैं अब जो बोल रहे सही बोल रहे, लेकिन बात यह है कि ये लीगैलिटी का बात है ना। अभी ये इलेक्शन रेटोरिक है कि नहीं ये मुझे पता नहीं, होता है इलेक्शन रेटोरिक, देखिए हम चुनाव के माहौल में, चुनाव के टाइम में जो होता है वो होता है, लेकिन बात यह है जो अभी जो ओबोरो बोरो जो है उनके बीच हार्मनी है, हम मानते हैं ये हार्मनी है, लेकिन ये हार्मनी का बात नहीं है। ये बात यहाँ है कि अब जो 6 शेड्यूल के अंडर में होते हैं, 6 शेड्यूल का जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स होते हैं, वो मैकेनिज्म्स को उल्लंघन करके आप करोगे या उल्लंघन का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का हाल होता है, बिकॉज ऑल कीपिंग एवरीबॉडी इन ऑन बोर्ड। जैसे हम बीटीआर ये किया है, एकॉर्ड किए हैं, सबको एक साथ लेके किए हैं, तो बीटीसी इलाका का उन्नयन हो गया तो सिर्फ एक कम्युनिटी, 2 कम्युनिटी का नहीं, ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ बीटीसी। ये मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट क्या कहता है, और जो आप जो बोल रहे कि हाँ जो 15 डेज का 30 दिन का अंदर कैसे हम क्या करेंगे, अगर लीगल कोई एस्पेक्ट है तो हम देखा जाएगा। ये आओ देखिए, जो इलेक्शन के लिए हम इस्तेहार में ये छाप दिया, पब्लिकली बोल दिया, मीटिंग में बोल दिया, ऐसा नहीं, बिकॉज वी आर बीजेपी नेशनल टीम, अपना सरकार केंद्र में है, राज्य में है, और बीटीसी का जो 20 लाख से ज्यादा अपना नागरिक है, उनका वी आर आंसरेबल, फेस करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि यही लास्ट इलेक्शन है बीटीसी के हम बोल दिया ये किया जाएगा, ये किया जाएगा, कुछ नहीं किया। रणगौरा नौजारी हमारे साथ बने हुए उपाध्यक्ष है यूपीपीएल के। रणगौरा नौजारी, आप पवित्र मार्गेटा को सुन रहे थे, आप लोग भी लैंड राइट की बात कह रहे हैं चुनावी सभा में, ये आसान नहीं है 6 शेड्यूल में इस तरह का छेड़खानी करना, क्या कहेंगे? Without disturbing the legacy and right of indigenous people, say बोरो people, डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए किसी को, और सबका राइट बरकरार होना चाहिए। जो हम ये ऊपर से दे दिया ऐसा नहीं, कीपिंग रेस्पेक्ट फॉर द इंडिजिनियस पीपल, से बोरो पीपल। रणगौरा नर्जारी, क्या कहेंगे आप? हेलो, हाँ, जो भूमि अधिकार লৈ পেলাই जो आलोचना चली আছে এটো স্পষ্ট হোৱাটো উচিত হয়। 6 শিডিউল এটা ট্ৰাইবেল শাসিত এটা অঞ্চল হয়, আৰু ভাৰতৰ সংবিধানৰ অন্তৰ্গত
ট্ৰাইবেলসকলৰ শাসন কৰাৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা। কিন্তু আমাৰ BTCৰ 6 শিডিউলৰ ব্যৱস্থাটো কাৰ্বি আংলঙৰ 6 শিডিউলৰ ব্যৱস্থাতকৈ অলপ বেলেগ। আমাৰটো হ'ল এমেণ্ডেড 6 শিডিউল। এই অঞ্চলত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমমৰ্যাদা দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ অধিকাৰো ইয়াত দিয়া হৈছে, কৰ্ম কৰি দিয়া হোৱা নাই। তো আমি ট্ৰাইবেল নন ট্ৰাইবেল একেলগে ইয়াত থাকিব লাগিব। আৰু যিসকল আমাৰ BTC অঞ্চলত বসবাস কৰি আছে তেওঁলোকক আমি ইয়াৰ শান্তিৰে জীয়াই থকাৰ কাৰণে ইয়াত ব্যৱস্থাটো ল'বই লাগিব। তো আমি সেইকাৰণে কৈছো অতীতটো আমি চাব বিচৰা নাই, বাস্তৱত কি আছে সেইটো লৈ পেলাই ভৱিষ্যতটো আমি ঠিক কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে এবাৰ BTC নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে আমি UPPL দলে চৰকাৰত আমি আহিম, ক্ষমতাত যদি আহে, ধৰি লওক 30 লক্ষ পৰিয়াল আছে, 30 লাখৰ পৰিয়ালৰ ভিতৰত যদি 20 লাখ যদি পাট্টাদাৰী আছে, 10 লাখ মানুহৰ পাট্টাদাৰী নাই। আৰু 10 লাখৰ ভিতৰত 2 লাখ মানে হয়তো একেবাৰে মাটিয়ে নাই, যাৰ পাট্টাও নাই, যাৰ কাজ মাটিও নাই, এনেকুৱা এটা অৱস্থাত আছে। তো গতিকে এই নাগৰিকৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিবই লাগিব। তো ভূমি নথোৱাকৈ আমি নাগৰিকৰ সমস্যা কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰিম? তো এতিয়া 6 শিডিউল হ'লেও আমাৰ লেণ্ড মেটাৰটো BTCৰ ট্ৰান্সফাৰ ছাবজেক্ট। আমি BTCয়ে ইয়াৰ ওপৰত এটা পলিচি ল'ব পৰাকৈ আমাক ক্ষমতা দিয়া হ'ল। তো গতিকে আমি নাগৰিকৰ স্বাৰ্থত, আমাৰ এই অঞ্চলত স্থায়ী শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ স্বাৰ্থত, সকলোকে মৰ্যাদা দিয়াৰ স্বাৰ্থত, সকলোকে নিৰাপত্তা দিয়াৰ স্বাৰ্থত আমি এই ভূমি নীতিটো আমাৰ চৰকাৰৰ অহাৰ লগে লগে আমি ধুনীয়াকৈ এটা পলিচি বনাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। তো গতিকে এইটো লৈ পেলাই আমি কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ। সেইকাৰণে ভূমিক দিয়া নিদিয়া লৈ পেলাই ইয়াত শংকা থাকিব লগা একো নাই। আমি চৰকাৰত আহিম, সকলোকে ইয়াত ভূমি দি পেলাই, সাংবিধানিকভাৱে ভূমি দি পেলাই সকলোকে ইয়াত জীয়াই থকাৰ কাৰণে ইয়াত পৰিৱেশ আমি সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছোঁ। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। महकूम बसुमतारी कोकराझार से ही पत्रकार है। महकूम बसुमतारी, इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप फील्ड में रहते हैं, लैंड राइट को लेकर वहाँ पे लोगों के बीच काफ़ी कन्फ्यूजन है, खासकर चुनाव प्रचार में जिस तरह से वादे किए जा रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে BTCত থকা যিমান জনগোষ্ঠী আছে, এইটো যদি লেণ্ড ৰাইট যদি পাব লগা আছে পাব, এইটো আমি ক'ব লগা একো নাই, মোৰ পৰা ক'ব লগা একো নাই। যদি ইয়াত থকা BTCত যিমান জনগোষ্ঠী আছে, যিবিলাকে ৰাজনৈতিক নেতা, এইবিলাকে নেতাবিলাক কি কাম কৰে মই তাত ক'ব লগা একো নাই। মই ভাবোঁ ইয়াত BTCত যিমান জনগোষ্ঠী আছে চবে মাটি পাতা সমানকৈ পাব লাগে, আৰু ইয়াত থকা যিমান জনগোষ্ঠী আছে চবে অধিকাৰ পাব লাগে, মই এইটোৱে ক'ব। जतीन्द्र ब्रह्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दतमा से UPPL के उम्मीदवार है। जतीन्द्र ब्रह्मा, लोग परिवर्तन चाहते हैं और UPPL नई पार्टी है, एप्सू के कई बड़े नेता आपके टीम में हैं, आपकी पार्टी में हैं, और आपके नेता पहले जब समझौता नहीं हुआ था तब पहले कहा जा रहा था डिवाइड असम 50-50 करके बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे धरना प्रदर्शन हुए और हिंसक वारदातें भी हुई, जिसको हम लोग बोडोलैंड एरिया बोलते हैं। अब समझौते के बाद आप सभी जाति जनजाति को एक साथ लेकर शांतिपूर्ण माहौल बनाना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस और AIDF भी आपके पीछे पड़ी हुई है। कांग्रेस के तो कई सीटें भी है और AIDF तो दावा कर रही है कि कम से कम 5 सीट वो जीत रही है पहले से ही। आपके लिए मुश्किल नहीं होगा सरकार गठन करना वहाँ? देखिए आमी जी धৰণৰ কাম কৰি যেনেকৈ আমি এটা ৰাইজৰ মাজত নতুনকৈ এটা শক্তিশালী চৰকাৰ আনি পেলাই আমি যি ধৰণৰ ৰাইজৰ হৈ কাম কৰাৰ আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ, তেনে ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকজন জাতি জনগোষ্ঠীৰ পৰা যেনেকৈ আমি কাম কৰি আগুৱাই লৈ যাব লাগে, তাৰপিছত যেনেকৈ সংগ্ৰামৰ মাজত আমাৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ আমি সংগ্ৰাম কৰি আহিছোঁ, এই সংগ্ৰামৰ মাজতে আমি যি ধৰণৰ এটা আজি BTR চুক্তি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, আৰু সেই শান্তি শক্তিৰ জৰিয়তে আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত এটা ভাল পৰিৱেশত থাকি প্ৰত্যেকজনৰ মনৰ কথা বুজি পেলাই যেনেকৈ কাম কৰিব লাগে, প্ৰত্যেকজনৰ আশা আকাংক্ষা যাতে পূৰণ কৰিব পাৰোঁ,
কোনো সমস্যা যাতে থাকি নাযায় আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত শান্তি সম্প্ৰীতিৰে আমি বাচি থকাৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা চলাই আছোঁ। ঠিক তেনে কথা আমাৰ ৰাইজে বা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে বুজি পাইছে। সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰত্যেকটা জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে যিটো পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈছে সেইটো আমি ছিক্স শিডিউল অন্তৰ্গত যি ধৰণৰ এটা এমেণ্ডেড এক্ট লৈ আমি শান্তি চুক্তি কৰিছোঁ, সেইটো ৰাইজৰ মাজত যথেষ্ট চৰ্চা চলিছে যদিও বিভিন্ন কাৰ্যক্ষেত্ৰত তেখেতসকলৰ যিটো আশা সেইটো পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে আশাবাদী আৰু সেই আশাক লৈ যি ধৰণৰ আগুৱাই আছোঁ আমি তেনেধৰণৰ কাম কৰি যাম। मैंने आपसे पहले भी पूछा था, अभी भी पूछ रहा हूँ, अगर आप बहुमत हासिल नहीं करते हैं, मेजोरिटी नहीं मिलती है, कांग्रेस ने आपके लिए द्वार खुला रखा है। देखिए, ये यूपीपीएल पार्टी जिस तरह हम काम कर रहा है, यहाँ की किसी भी पार्टी के साथ हम समर्थन लेके किसी का पार्टी को मित्रता करके हम काम करना नहीं चाहता है। देखते हैं ये चुनाव के बाद जो कुछ देखेगा ये आप खुद को भी पता चल जाएगा। जी हाँ, वादे तो अभी सभी जी कर रहे हैं, गवर्नर बीपीएफ भी तो कोई कह से- रहे हैं कि हमारे साथ जनता है, हम फिर सत्ता में आएंगे। वो तो अब सब आशा कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे, लेकिन एआईडीएफ भी ये कह रही है कि आप लोग बीजेपी के साथ जो है आपका गुप्त साठगांठ है, आप लोग एक साथ आ जाएंगे अगर मेजोरिटी नहीं मिलती है। कांग्रेस भी ये कह रही है कि ज़रूरत पड़े तो हम यूपीपीएल को साथ में ले लेंगे। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। हमारे साथ रणगौरा नारजारी भी जुड़े हुए हैं, विधायक दास वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैखुम बसुमतारी, आप पत्रकार हैं, आप लगातार फील्ड में जाते हैं, आपको क्या लगता है अगर यूपीपीएल को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो ये किसके साथ जाएगी? क्योंकि गठबंधन की सरकार बनाना गलत भी नहीं है। হয় 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 মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে BTC যি নিৰ্বাচন চলি আছে, BTR ৰেকৰ্ডৰ হোৱাৰ পিছত মানুহ যিমান জনগোষ্ঠী আছে BTC অঞ্চলত চবেই পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে। মই ভাবিছোঁ যে যোৱা সময়ত BPF চৰকাৰে 17 বছৰ ইয়াত শাসন কৰিছে। শাসন কৰাৰ সময়তো ভালদৰে চৰকাৰ বনাব পাৰিছে। মই এইটো ক'ব বিচাৰোঁ যে এতিয়া নতুনকৈ যি ইউপিপিএল চৰকাৰ হ'ব বুলি চবে যে আশা কৰি আছে, মই ক'ব বিচাৰোঁ আজি প্ৰমোদ বড়োৱে ইউপিপিএলত যোগদান দিয়াৰ পৰা যি এতিয়া এই BTC যিমান জনগোষ্ঠী আছে চবে পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে কাম কৰি আছে আৰু ইউপিপিএলে যিমানে আসন পোৱা আৰু এইটোৰ যি সভাপতি প্ৰমোদ বড়োৱে মিটিঙত কৈ আছে আমি কাৰ লগতো মিলা নাই, যি কাৰ লগতো আমি কথা পতা নাই, আমি নিজাববীয়াকৈ চৰকাৰ কৰিব বুলি ইউপিপিএল দলে কৈ আছোঁ আৰু BPF দলো কৈ আছোঁ আমি নিজাববীয়াকৈ চৰকাৰ কৰিব। কথাটো হ'ল যে যোৱা সময়ত BPFে নিজেকৈ চৰকাৰ কৰিছে আৰু ইউপিপিএলে যি পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে যি প্ৰচাৰ চলি আছে, মই ভাবোঁ ইউপিপিএলে মানে কাৰ লগতো চৰকাৰ লগ লাগি পেলাই চৰকাৰ নকৰিব আৰু নিজে চৰকাৰ কৰিব। আৰু মই ভাবিছোঁ যে BPF দল আছে, BPF দলো নিজে ববাইকৈ চৰকাৰ কৰিব। যদি ভালকৈ যদি জিকি আহে BPF দলে, মই ভাবিছোঁ নিজে सरकार करिबो और यूपीपीएल। ठीक है महकुम बसुमतारी, आपको ये उम्मीद है कि अगर बीपीएफ जीतेगी तो मेजोरिटी के साथ जीतेगी, यूपीपीएल जीतेगी तो मेजोरिटी के साथ जीतेगी। पवित्र मार्गरेटा, भाजपा वहाँ पे पसीना बहा रही है, जिस तरह से हम देख रहे हैं चुनाव घोषणा के बाद जिस तरह से रैलियाँ पे रैलियाँ हो रही है, भाजपा भी कह रही है कि वो मेजोरिटी में आएगी। अगर सब मेजोरिटी में आते हैं तो कैसी स्थिति होगी वहाँ पे? तो जब नतीजा बाहर आएगा तो आप काइंडली सबको सही, अपना विधायक जी भी है, अपना वरिष्ठ नेतागण भी है, पत्रकार है, सबको बुलाइए। तो जब नतीजा आएगा तो आप देखिएगा जब बीटीसी में इस बार भाजपा सरकार, क्योंकि अपना ये भी है, आम जनता ये भी सोच रहे हैं कि देखिए
मोदी जी का नेतृत्व में जी। केंद्र में है भाजपा सरकार, सर्बानंद जी सोनोवाल जी का नेतृत्व में राज्य में है भाजपा सरकार, और आम जनता को, इवन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से लेके बुजुर्ग तक सबको ये पता है, सब जगह केंद्र में भाजपा, राज्य में भाजपा, तो क्यों ना बीटीसी में भाजपा। क्योंकि कोई भी दल अगर सरकार उधर बना ले, काउंसिल बना ले, तो it has to depend on the state and central government. So directly why should not we go with BJP? यही सबको पता चल रहा है। and what we commit, जो इस्तेहार में जो हम लिखे हैं, जो घोषणा है घोषणा पत्र में, तो ये प्रैक्टिकल है, एक्सपीरियंस आम जनता को मालूम है। क्योंकि we committed good construction of roads, 19,000 किलोमीटर रास्ते हम सड़क हम बना चुका है असम में, वो आम जनता को पता ही है। तो सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेजेस था टिल 2016, बट 16 से लेके आज तक 4.5 साल में हमने क्या 8 नया मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं। तो ये जो कमिटमेंट है वो हम फुलफिल करते हैं, जो वादा हम करते हैं जनता का आगे, तो हम निभाते हैं, ये आम जनता को पता है। इसीलिए, और देखिए ये तो ईच एंड एवरी 26 में हम लड़ रहे हैं, एंड इट इज़ पक्का कि हम 20+ जाएंगे। और आई शुड नॉट डिक्लेयर ऑफिशियली, मेरे को लग रहा है जैसा खबर है ऑफिशियली, जो बाकी 14 काउंसिल में जो इंडिपेंडेंट, जो लोकप्रिय नेताएं हैं, इंडिपेंडेंट, लेकिन उन लोगों को शायद हम लोग सपोर्ट करेंगे। ऑफिशियली इट विल बी डिक्लेयर्ड, अनाउंस्ड बाय आवर मार्गदर्शक्स, आवर सीनियर लीडर्स, ये भी होगा। सो विद द सपोर्ट ऑफ आवर ओन कैंडिडेट्स वी कैन फॉर्म द गवर्नमेंट, एंड अगेन वी आर एक्सटेंडिंग आवर सपोर्ट बिफोर द इलेक्शन टू सम ऑफ द वेरी सिलेक्टेड, वेरी पॉपुलर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स एज वेल। और देखा जाएगा, क्योंकि हर मीटिंग में जो रिफ्लेक्शन है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में है 60,000 वोट्स, एक मीटिंग में 25,000। जी, आप जनता की उपस्थिति को जीत का आधार मान रहे हैं। यू कैनॉट इग्नोर। जी। रणगौरा नार्जारी, समय समाप्त हो रहा है हमारा। रणगौरा नार्जारी, पवित्र मार्घेटा स्पोक्स पर्सन बीजेपी के कह रहे हैं कि वो 16 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है, 14 इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है उनको सपोर्ट करने जा रहे हैं। 21 में खुद लड़ रहे हैं और 16 में, तो ये एकड़ा 37 का हो रहा है और उनके लिए सरकार गठन करना आसान होगा। 26 + 14। आप क्या कहेंगे, आखिरी कमेंट? বিজেপিৰ যিটো পলিচি, তেওঁলোকে পলিচি হৈয়ে থাকিব, কাৰণ ৰুট লেভেলৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব। তো আজিৰ তাৰিখত বিটিচি অঞ্চলৰ ৰাইজৰ মনৰ ভিতৰত বিজেপি সোমাব পৰা নাই। কালি কি হ'ব পাৰে আমি নাজানো, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আমি যিটো দেখিছো গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্টত, যে বিজেপিক আজিলৈকে আঁকোৱালি লোৱা নাই। তো ইমিডিয়েট বিকল্প দল হিচাপে ইউপিপিএল দলক ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে। গতিকে তেওঁলোকে যিমান পলিচি নকৰক কিয় ওপৰত, ৰাইজে এই কথাটো নুবুজিব, আৰু ৰাইজে এই অঞ্চলত বিগত দিনবোৰত বিভিন্ন সমস্যাৰ জৰ্জৰিত অঞ্চল, ইয়াৰ উগ্ৰপন্থীৰ সমস্যা আছিলে, আন্দোলন এটা জয় আছিলে, এই পৰিৱেশটো ৰাইজে পৰিত্ৰাণ বিচাৰিছে। আজিৰ তাৰিখত প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বৰ এটা চুক্তি হৈ গ'ল, এনডিবিৰ নেতৃত্বৰ চুক্তি হৈ গ'ল, স্থায়ী শান্তি হৈ গ'ল। গতিকে ৰাইজে এই শান্তিটো বৰ্তাই ৰাখি এই অঞ্চলৰ ৰাইজক, আঞ্চলিক দলকে নিজৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰে বুলি ৰাইজে বিশ্বাস কৰে। গতিকে ৰাইজে আপোনালোকৰ এই বিশ্বাসৰ কাৰণে নন বড়োসকলৰ মাজত এটা আশংকা যে যদি ইউপিপিএল আহে, আশংকাটো আৰ্টিফিচিয়েল বনাই দিয়া আশংকা। বাস্তৱত ৰাইজে এই কথাখিনি নকয়, এয়া ৰাজনীতিভাৱে মুনাফা আদায় কৰিবৰ কাৰণে মানুহক ठीक है सर। विधायक दास, आप समय की कमी है, ভোট আদায় কৰিব বিচাৰিছে। मैं आपके पास आऊँगा। विधायक दास, आप फील्ड में गए, लोग परिवर्तन चाहते हैं आपने बोला, लेकिन जो गैर बोरो लोग हैं, क्या उनके मन में ये आशंका है कि अगर एप्सू के नेतृत्व वाली यूपीपीएल, एप्सू के नेता जो डिवाइड आसाम कह रहे थे, यूपीपीएल अगर सरकार बनाती तो उनके लिए मुश्किलें होगी? हालांकि अधिकतर लोगों का ये मानना है कि बोडो और गैर बोडो के बीच में अच्छे समन्वय है, लेकिन आशंका है कि आपके क्या कहेंगे? हाँ जी, देखिए, बोडो और नॉन बोडो के बीच में बहुत ज़्यादा हार्मनी है। टेंशन ऐसा नहीं है जो पहले टेंशन था या जो कुछ कम्युनल इंसिडेंट्स हुए थे, अभी ऐसा नहीं है। लेकिन आशंका जरूर है, नॉन बोडो का ये आशंका है कि जो
नया सरकार जो आएगा, और नॉन बोरो हो या बोड़ो हो, देखिए अभी मतदाता जो है वो बहुत जागरूक हो गया अभी। जी। मतदाता को ये पता है कि पिछले सरकार ने क्या किया है, और एक छोटा सा मैं ये प्रश्न चिन्ह ये भी लगता है बीजेपी पर भी कि आपका ये हाथ क्या कर रहा था और ये हाथ क्या कर रहा था, आपको पता ही नहीं था इतने सालों से, अभी आप बता रहे हो। और नॉन बोरो, जस्ट क्विकली मैं बता रहा हूँ कि जो नॉन बोरो है, जो बोरो जिसको कहते हैं, उनका ये आशंका है कि ठीक है, हमको अगर लैंड राइट्स मिल गया, अपने लैंड हम अभी उसके पट्टा हो जाएगा, उसके सर्वे हो जाएगा, लेकिन इस लैंड को हम बेच सकते हैं क्या, इसका लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं है अभी तक। अगर बेच सकते भी हैं तो किसको बेच सकते हैं, हम बोड़ो को बेच सकते हैं या अपने लोगों को जो बीटीसी के अंदर है, जो बीटीआर के अंदर है, उनको हम बेच सकते हैं कि नहीं। सो ये सब आशंका है। और एक लास्ट छोटा सा मैं कहूँगा, ये चीज़ मैं कहना चाहता था पहले कि देखिए बीटीसी में एक बहुत बड़ा समस्या है जिस पे हमको चर्चा करना चाहिए। 50-60% जो यूथ है, जो युवा है, सब बाहर में है। क्यों है? और इतने सालों से सरकार है, और अभी बीजेपी को, भाजपा, क्योंकि इनका सरकार स्टेट में है, इनको ये क्लैरिटी बनाना चाहिए कि देखिए हम बीपीएफ के साथ हम नहीं हैं, तो असेंबली में भी हम शायद बीपीएफ के साथ नहीं रहेंगे, और ये हमारा कोalition बन सकता है। जी, हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में ऑलरेडी अपना वरिष्ठ भाजपा का नेतागण ने बोल चुके हैं कि जो मैंडेट दिया था लास्ट इलेक्शन में 5 साल के लिए दिया था, बीपीएफ हो, जनशक्ति हो, भाजपा हो, सब एक साथ लड़े थे। और ये रेस्पेक्ट, पब्लिक ओपिनियन को रेस्पेक्ट करने की, यू हैव टू कंप्लीट द टर्म इन स्टेट। और बाकी अगर लोकल इलेक्शन में हम लोग अकेला लड़ रहे हैं, वी आर सपोर्टिंग सम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, 26 में लड़ रहे हैं, मिलेगा। लेकिन मैं एक भाजपा का एक कार्यकर्ता होने के नाते एक बोलता हूँ, ये जो आपने रिपुन बोरा जी का दिखाया, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष जी का, तो दे विल नॉट बी अमंग्स टॉप 5। तो वो प्रथम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इन उधर आएगा ही नहीं। कांग्रेस, बाकी यूपीपीएल इज, हाँ दे आर फाइटिंग वेल, दे काम कर रहे हैं। बीपीएफ भी 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस वो भी लड़ रहे हैं। एडीएफ का भी थोड़ा बहुत है जगह जगह पे। लेकिन बीइंग ए ओपोनेंट आई कैन टेक दिस प्राइड दैट अपना इतना स्ट्रांग उधर बेस है बीटीसी में, लेकिन कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगा। कोई कांग्रेस का आदमी नहीं है, इसलिए आई शुड नॉट कमेंट ऑन दैट। बट लेकिन बात यह है, इट इज अ फोरकास्ट दैट कांग्रेस का कोई नामो निशानी नहीं है उधर। दे आर गोइंग टू गेट 0 आउट ऑफ 13। और बाकी हाँ, गणतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसको सम्मान करके हम सबको शुभेच्छा देते हैं, लेकिन कांग्रेस और यूडीएफ का जो जोड़ी है वो टिकेगा नहीं उधर, वो दे विल बी रिजेक्टेड आउटराइट। तो कुल मिला के कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में है, कुल मिला के आप जो केंद्र में भाजपा सरकार, राज्य में भाजपा सरकार, और इसीलिए बीटीसी का लोगों ने ऑलरेडी भाजपा की सरकार बनेगी। बीटीसी में भी इस बार भाजपा जी हाँ, लेकिन कुल मिला के आज के चर्चा में तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बयान को देखने के बाद और भाजपा प्रवक्ता के बयान को देखने के बाद मुझे तो यही लग रहा है कि यूपीपीएल दोनों तरफ से एडवांटेज में है। अगर उनको बाई चांस बहुमत नहीं मिलता है तो भाजपा के साथ जाएगी, और कांग्रेस तो निमंत्रण दे ही रहा है। चर्चा करने के लिए बहुत मुद्दे थे, लेकिन समय की कमी के कारण मैं आप सबसे विदा लेना पड़ रहा है। लेकिन बीटीसी चुनाव पर मुद्दा में हम एक बार फिर चर्चा करेंगे। आज हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।